और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले यहां असदुद्दीन ओवैसी की वेब एंट्री होती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होगा। अब इसी में एआईएमआईएम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। ममता बनर्जी पर अनदेखी का आरोप लगाने के साथ ही हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान ओवैसी की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी की भी अब पश्चिम बंगाल में एंट्री हो रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं। जम्मू कश्मीर से एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बताते हैं। सांबा में संदिग्ध धमाके से दहशत का इस वक्त माहौल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धमाके से आसपास के घर के शीशे भी टूट गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें इस ब्लास्ट के बाद की सामने आई है। धमाका हुआ है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के गगवाल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल बच गया जब एक ब्लास्ट जो है संदिग्ध ब्लास्ट वो इस इलाके में होता है। ये हरसाद गांव है जहां पर एक संदिग्ध ब्लास्ट जो है देर रात हुआ है, जिसके बाद अब जांच जो है वो की जा रही है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। आपको बता दें कि यही वो घर है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल के लिए ये जो 2 गेट्स थे इसमें से एक गेट जो है वो फोरेंसिक टीम ने अपने अंडर ले लिया है और अभी लगातार जाँच जो है वो की जा रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये गाँव है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो लगातार यहां पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरी तरह से जो संदिग्ध यहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत का माहौल भी यहां पर लोगों में है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो स्पेशल टीमें हैं वो यहां पर ये जांच कर रही हैं कि ब्लास्ट कैसे हुआ। और अभी आपको यहां से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां से बिल्कुल कुछ दूरी पर यहां पर जो घर है वहां पर जो कांच है वो भी यहां पर टूटा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना इम्पैक्ट इस ब्लास्ट का यहाँ पर हुआ है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग यहाँ पर अब पहलुओं से इस पर जांच जो है वो। तो देखिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। सांबा में ये धमाका हुआ, अब क्या इसके पीछे आतंकवादी साजिश है? किसने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की? इसके पीछे कौन? अब तमाम सीसीटीवी भी आसपास के खंगाले जा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। देखिए पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ब्लास्ट के बाद किस तरह से खिड़कियों के जो कांच है वो टूट गए और इस मामले की अब जाँच शुरू कर दी गई है। रात को एक इन्फॉर्मेशन आई है, एक्स सरपंच हैं अपने शर्मा जी, और इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि इनके गेट पे कोई एक एक्सप्लोजन हुई है। तो पुलिस उसी समय रश किया स्पॉट पे। पुलिस ने कॉग्निजेंस ली है, तफ्तीश चल रही है।